शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। उस घर में अजय और अंकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़े खुशी से बिता रहे थे। वैसे उनके पास सब तरह की खुशियां थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी थी। उनके नसीब में बच्चे का सुख नहीं था, इसीलिए वो दोनों दुखी रहते थे। जैसे जैसे दिन बीतते रहे, अंकिता उसी गम में डूबने लगी थी। जय, शादी को 6 साल हो गया है। हर बार उम्मीद करती हूँ, मैं कब तक ये सब सहूंगी। अंकिता, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा समय लगेगा। अब हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अंकिता ने एक दिन अजय को एक तांत्रिक के बारे में बताया, जो उन्हें बच्चे को पाने के लिए मदद कर पाए। पहले तो अजय ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे आखिर उसको भी हार माननी पड़ी और वो दोनों उस तांत्रिक के पास गए। एक सुनसान कुटिया थी, जहां तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे। उन दोनों ने तांत्रिक को उनकी परेशानी बताई। वो सुन के तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे नसीब में संतान है, लेकिन रास्ता कठिन है। इसके लिए तुम्हें एक औरत की बलि देनी होगी। उसकी आत्मा तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लेगी। अजय और अंकिता के चेहरों पर दुविधा के भाव थे, लेकिन अंकिता ने अजय को मना लिया। वो किसी भी हालत में अपना बच्चा चाहती थी और उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। अजय, अगर ये हमारा आखिरी उपाय है तो हमें करना होगा। क्या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते? तुम नहीं चाहते हमें अपना वारिस मिले? मैं चाहता हूँ, लेकिन किसी की बलि देना। अजय प्लीज, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, पहले हम यही उपाय करके देखते हैं। मुझे यकीन है इस बार हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अंकिता ने एक दिन अजय को एक तांत्रिक के बारे में बताया, जो उन्हें बच्चे को पाने के लिए मदद कर पाए। पहले तो अजय ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे आखिर उसको भी हार माननी पड़ी और वो दोनों उस तांत्रिक के पास गए। शहर के एक सुनसान जगह पर एक कोठे पर वो कामिनी से मिलने गए। कामिनी, जो कि बहुत सुंदर थी। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें तुम्हारी मदद चाहिए, बदले में तुम्हें बहुत से पैसे मिलेंगे। हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये आखिरी मौका है, तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना होगा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कामिनी को उन दोनों ने झूठ बोलकर अपनी बलि के लिए तैयार किया। बलि के दिन उसे बच्चे के लिए पूजा करनी है, ये बोलकर तांत्रिक के पास लेकर गए। बलि के दिन उसे बच्चे के लिए पूजा करनी है, ये बोलकर तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। कुटिया की कोने में कामिनी बैठी थी। बलि का समय आ गया है, लेकर आओ। अंकिता को होश आया तो वो अपने कमरे में सोफा पर थी। उसके उठते ही अजय ने उससे कहा, अब सब ठीक हो गया है। मैंने उस तांत्रिक को पैसे दे दिए हैं और उस कामिनी के शरीर को भी ठिकाने लगा दिया है। मैं अब ठीक हूँ मेरे प्यारे पति अजय। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अंकिता के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और उसकी नजरें सामने खड़ी असली अंकिता की आत्मा पर थी। उस दिन कामिनी की आत्मा ने अंकिता के शरीर पर कब्जा किया और अंकिता की जान चली गई।